दो नंबर हैं कंडक्टर और ड्राइवर, ये हैं क्या? आपके जन्म की तारीख, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं वो, और जो साल, इनको जोड़ने के बाद जो हमारे पास टोटल सिंगल डिजिट पे आता है वो आपका भाग्यांक यानी कि आपका कंडक्टर हो जाता है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों हमारे बस में हो जाएं, कुछ कर सकते हैं हम ऐसे? वीक कॉम्बिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करना ही न्यूमरोलॉजी का काम है कि जीरो से हीरो बनाने की जो यात्रा है वो हम लोग सफल करवाते हैं। आप लोग मूलांक 4 और भाग्यांक 4, ऐसे लोगों को अक्सर आप स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। लाइफ में कभी भी ये लोग सक्सेस नहीं होते। किसी का ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर देखकर ये पता चल पाएगा कि वो करोड़पति बनेगा या नहीं? ये आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर बताते हैं और आप सिर्फ एक हफ्ता जो मैं बताऊंगी वो करना है। मैं समस्या का समाधान बताऊंगी और गारंटी के साथ बताती हूँ। नंबर 3 वाला रूल कर रहा है और वो घर में नॉनवेज पका रहा है, नॉनवेज खा रहा है, जिंदगी में उसके ऊपर इतने लोन चढ़ जाते हैं, इतने कर्जे चढ़, उसको पता ही नहीं। उस लड़के ने 4 करोड़ का टेंडर अकेले ऑनलाइन बैठ के, जैसे मैंने बताया, उसने वो हासिल। कौन से ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने की गारंटी है? आपके साथ नंबर 1 से लेकर 9 तक जितने भी ड्राइवर आके बैठे हैं, आपको सक्सेस रेट नंबर 1 है। आप करोड़पति नहीं, करोड़ोंपति बनते हैं। आपका ड्राइवर नंबर 2 हो तो कंडक्टर क्या नंबर होना चाहिए जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बने? नंबर 2 और 9 आएगा, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल आ जाएगा। जियो कंपनी नंबर 9 के ऊपर कर दी उन्होंने। देखिए आज कहाँ पे चल रही है इनकी कंपनी। कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई हवन नहीं है, सिर्फ नंबर्स का कमाल। ये कॉम्बिनेशन ड्राइवर और कंडक्टर का सफल बिजनेसमैन का ज्यादातर है। नंबर 1 अपने आप में इतनी पावर रखता है कि आपकी सक्सेस रेट को बहुत हाई कर देता है। जहाँ पे 5 नंबर आके बैठ गया, आपकी सक्सेस से डबल कर देता है। नंबर 2 और 2 की बात कर लूं, नंबर 2 और 4 की बात कर लूं, ये स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। प्रकृति ने जो तय किया है उसके विपरीत जाके आप ये सारा बदलने का दावा कर रही हैं। लक्ष्मी तो दरवाजे पे खड़ी है, आप दरवाजा बंद किए बैठे हैं। मैं तो उस दरवाजे को खोलने के लिए आई हूँ। मैंने जो कहा वो होगा तो होगा, बस मेरे हिसाब से चलना है। नंबर 6 वालों को मूलांक 3 वाले, 12 वाले, 21 वाले और 30 वालों से शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या वो टाइम फ्रेम हम कंडक्टर और ड्राइवर नंबर देख के तय कर सकते हैं जब पता चल जाए कि सक्सेस तब आई? आपके ड्राइवर कंडक्टर से मैं देख लेती हूँ जो आपका ईयर फ्रेंडली आ रहा है कि नॉन फ्रेंडली आ रहा है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर 1 और नंबर 9 है। अगर किसी को करोड़पति बनना है तो अपने कौन से नंबर को स्ट्रॉन्ग कर दे कि पैसा झमाझम बढ़ सके? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 नहीं है, नंबर 5 भी मिसिंग है, तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आपने कभी भी अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ नहीं देखी होगी। कौन सा ड्राइवर कंडक्टर नंबर मैग्नेट है जो पैसा खींच लेगा? नंबर 8 है, नंबर 8 है। कहीं मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी को मानो। और आपको कोई किश्त उतारनी है 100 रुपए की, 1000 रुपए की, 1 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की, सिर्फ और सिर्फ आप ट्यूसडे को उतारिए। जो ये बदनामी के मेडल लगवा रहा है, आने वाले टाइम में ये शोहरत के मेडल लगवाएगा लड़का। स्टैम्प पेपर में मुझसे लगवा लो। क्या सिर्फ आपकी जन्म तारीख ये बताती है कि आप करोड़पति बनेंगे या नहीं? लेकिन न्यूमरोलॉजी इसके विपरीत बताती है कि आपके जीवन के 2 नंबर ये बता देंगे कि आप में पैसा कमाने की कितनी आग है, और अगर ये आग है तो फिर आपकी किस्मत आपके साथ है या नहीं। तो आज आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट लेकर हम हाजिर हैं घनश्याम उपाध्याय शो के इस बेहद शानदार पॉडकास्ट में। पिछली बार नंबरों के जरिए जिन्होंने आपकी किस्मत का ताला खोला था, आज हमारी रिक्वेस्ट पे वो दोबारा आपसे मुखातिब होने आई हैं। आप जानते ही हैं जो एक दिन में लाखों व्यूज का आंकड़ा पल भर में पार कर लेती है, कोई और नहीं, वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एन बंसल। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आपने आग लगाई हुई है ऐसा कैसे कर लिया आपने? ये पब्लिक का प्यार है, उनका स्नेह है और आपका पॉडकास्ट है। पर ऐसा थोड़ी होता है, सोशल मीडिया में और लोगों को जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे? सब कृपा है प्रभु की। ठीक है, तो ये कृपा यूं ही बनी रहे हम पे, हमारे व्यूवर्स पे, बिल्कुल। और आप ऐसे ही लोगों को करोड़पति बनाती रहें गारंटी के साथ। गारंटी के साथ, बिल्कुल। अच्छा, 2 नंबरों को मैंने जिक्र किया आज और मैं पढ़ भी रहा था क्योंकि आपके सामने बैठना पड़ता है तो फिर पढ़ के आता हूँ थोड़ा सा। तो ये जो 2 नंबर हैं कंडक्टर और ड्राइवर, ये हैं क्या? पहले मेरे व्यूवर्स को ये समझाइए। ठीक है, देखिए ड्राइवर और कंडक्टर ये आप लोगों को समझाने की एक पद्धति है। असल में इसको बोलते हैं मूलांक और भाग्यांक। जो ड्राइवर होता है, देखिए 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं जी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इन जनवरी से लेकर दिसंबर तक यदि आप किसी भी मंथ की 1 तारीख को पैदा होते हैं, 10 तारीख को पैदा होते हैं, 19 तारीख को पैदा होते हैं, 28 तारीख को पैदा होते हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। अब इनका टोटल कर लेते हैं हम लोग। 1 तो 1 हो गया, 10 भी 1 हो गया, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर 0 की हम वैल्यू रखते नहीं है। ठीक है, 19 9 और 1 को जोड़ा तो 10 हो गया जी, फिर 1 आ गया।
28 को जोड़ती हूँ तो भी 1 आ जाता है। तो इस तरह से आपका जो ड्राइवर यानी कि जो आपका मूलांक है वो तो 1 आ गया। अच्छा। इसको बोलते हैं ड्राइवर। तो आपका जो मूलांक है वो 1 हो गया। भाग्यांक कैसे निकालते हैं, यानी कि जो आपके जन्म की तारीख, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं वो, और जो साल, जिस साल आप पैदा हुए हैं, इन तीनों को हम जोड़ते हैं। इनको जोड़ने के बाद जो हमारे पास टोटल सिंगल डिजिट पे आता है वो आपका भाग्यांक यानी कि आपका कंडक्टर हो जाता है। अच्छा, तो मूलांक हमारा ड्राइवर और भाग्यांक हमारा कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये ड्राइवर और कंडक्टर दोनों हमारे बस में हो जाएं, कुछ कर सकते हैं हम ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हम देखते हैं कि हमारे जो ड्राइवर और कंडक्टर यानी कि मूलांक और भाग्यांक कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर ये वीक भी रहते हैं ना, तो वीक कॉम्बिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करना ही न्यूमरोलॉजी का काम है। ये हमारे टूल्स हैं। आप कहीं पे लड़खड़ा गए हैं या आपके कमजोर आपके डेट ऑफ बर्थ है, अब जो भगवान ने आपको डेट ऑफ बर्थ दे दी वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर पावर्स कैसे भरनी है, उसके अंदर राजयोग कैसे लाने हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट कर सकता है। ये हमारे टूल्स होते हैं, यानी कि जीरो से हीरो बनाने की जो यात्रा है वो हम लोग सफल करवाते हैं आप लोगों की। जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने अभी बताया मूलांक और भाग्यांक, यानी से आप ड्राइवर और कंडक्टर नंबर भी कह रहे हैं, 4 है। और इसका अगर मैं टोटल करती हूँ आपके डेट ऑफ बर्थ को, मंथ को, ईयर को, तीनों को टोटल करती हूँ, टोटल करने के बाद ही मेरे पास 4 आ गया, यानी कि आगे भी 4 बैठा है और पीछे भी 4 बैठा है। मूलांक 4 और भाग्यांक 4। ठीक है। ऐसे लोगों को अक्सर आप स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। लाइफ में कभी भी ये लोग सक्सेस नहीं होते। अब इसका मतलब ये कि इनकी लाइफ में सक्सेस रेट 0 हो गया, ये कभी ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, आम लोगों की तरह बिजनेस नहीं कर पाएंगे, नहीं। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी काम करती है। यहाँ पे क्या करेगी, वो अपने टूल्स दिखाएगी, आपके नेम के स्पेलिंग ठीक करेगी। अच्छा। और आपको वो जिंदगी में बनाएगी जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कनिका जी, किसी का ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर देखकर ये पता चल पाएगा कि वो करोड़पति बनेगा या नहीं? सबको पैसा चाहिए। बिल्कुल, पैसा सबको चाहिए, और जो भगवान ने निर्धारित कर दिया आपकी डेट ऑफ बर्थ वो तो हम नहीं बदल सकते। अच्छा। अब आपकी 2 तारीख है, मेरी 28 तारीख है, किसी की कुछ तारीख है, डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बदल सकते, लेकिन इसके अंदर हम पावर्स भर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि आपके जो नंबर्स हैं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी स्ट्रांग है। उसके बाद हम बताते हैं कि आप बिजनेस कीजिए, या आप अपना कोई काम खोलिए, या आप कोई बुटीक खोलिए, या फिर आप सिर्फ जॉब भी कीजिए। ये आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर बताते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो मेरे नंबरों ने अगर किस्मत उधेड़ी हुई है तो आप अपने नंबरों के धागे से रफू कर देंगी? बिल्कुल रफू कर दूंगी, ऐसा टनाटन कर दूंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी इसके ऊपर कोई पैच भी लगा था। आप लाइफ में वो सक्सेस रेट गेन करते हैं उपाध्याय जी की जो आपने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा हो। अभी जो लास्ट हम लोगों ने पॉडकास्ट किया है, मैं आपको बता नहीं सकती कि लोग किस तरह रोए हैं, उनके साथ कितनी प्रॉब्लम्स थी। और जो मेरा पॉडकास्ट अब देख भी रहे हैं, जो जुड़े भी थे, वो खुद ही बता देंगे। एक मेरे क्लाइंट, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, एक थोड़ा सा, मेरे क्लाइंट है एक लंदन वाले, तो उनका मेरे पास कॉल आया। बहुत देर तक वो कॉल पे सिर्फ रोते रहे। मैंने उनको बहुत देर चुप कराया, मैंने कहा प्लीज आप चुप कर जाइए, आप बात कीजिए। वो बात करने की हालत में नहीं थे। असल में वो लाइफ में इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट उनको मिली, लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं मिली। वहां पे उनकी वाइफ तो बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है परिवार के अंदर। वो एक ऐसे ही एक सोफे की तरह या एक फर्नीचर की तरह घर में पड़े हैं, जो आया गाली निकाली चला गया, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है घर के अंदर। उन्होंने बोला क्या मैडम मेरे लिए कुछ कर सकती हो, कि मैंने दुनिया में इतनी गालियां खाई हैं, बच्चों की भी, बीवी की भी, तो क्या मेरे लिए कुछ हो सकता है? मैंने क्यों नहीं हो सकता, आपने गालियां खा ली ना, अब आप मेरे पे छोड़ दो, और आप सिर्फ 1 हफ्ता जो मैं बताऊंगी वो करना है। ठीक है मैडम, वो करूंगा। उनको मैंने कुछ उपाय बताए जो उनके अकॉर्डिंग थे। यकीन कीजिएगा, मैं यहाँ पे जब आई हूँ, उनका सुबह फोन आया कि मैम मुझे डील मिली है, जो इतने सालों से मैं कभी काम पे नहीं गया, मुझे काम मिला है। लंदन में क्या होता है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको वहाँ पे जो सरकार है गाड़ी देती है आपको, आप काम पे आए, आप घर ना बैठे। तो कहते हैं कि मैडम जो इतने सालों से नहीं, वो इस सालों से, आप मेरी माँ हैं। सोचो कि आप इस उम्र में एक इतने बुजुर्ग इंसान से एक माँ की उपाधि ले रही हैं, तो आपने उसकी लाइफ चेंज कर दी ना। बस ये चाहती हूँ मैं, हर एक इंसान की लाइफ चेंज हो, कोई ना रोए। न्यूमरोलॉजी जब इतना अच्छा माध्यम है तो क्यों रोना है, इसको कैश कीजिए ना, समझिए न्यूमरोलॉजी क्या है। पर जब अपनी क्लाइंट्स की आप बातें बताती हैं तो मैं आपकी आंखों में भी वो नमी देखता हूँ, चेहरे आपके भी इमोशनल हो जाते हैं। मैं पहला कोई ऐसा क्लाइंट देखता हूँ जो अपने क्लाइंट की बातें करते इतना भावुक हो जाता है। मैं अपने क्लाइंट से बहुत ज्यादा जुड़ जाती हूँ, जिनसे मेरी बात हुई है अभी लास्ट पॉडकास्ट के बाद, वो भी जान सकते हैं। जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं वो भी अगर आपसे जुड़ सकें या इसमें कमेंट बॉक्स में आके बता सकें,
तो अगर वो रोते हैं तो मैं साथ रो देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं प्लीज आप रोए नहीं, मैं समस्या का समाधान बताऊंगी और गारंटी के साथ बताती हूँ। आपको बस मेरे हिसाब से चलना है और जो मैं बताती हूँ वो करना है। उन्हें पता ही नहीं होता। अब नंबर 3 वाला रूल कर रहा है और वो घर में नॉनवेज पका रहा है, नॉनवेज खा रहा है, जिंदगी में उसके ऊपर इतने लोन चढ़ जाते हैं, इतने कर्जे चढ़े, उसको पता ही नहीं। और मोस्टली मेरे पास बंगाल से या साउथ से जो फोन आते हैं उनका तो खान पान में ये है, खान पान में है, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें नहीं खाना है। अब गाइड तो कीजिए, उन्हें बताइए तो सही कि क्या चीज आपके लिए जहर है। आप छोड़ के देखिए, अपनी सक्सेस रेट देखिएगा कहां से कहां पहुंचती है। कौन कौन से नंबर्स वालों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? मैं तो सभी को ही मना करूंगी कि नॉनवेज कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है खाने के लिए। भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, आपको वो खानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर नंबर 3 से आप रूल करते हैं, नंबर 3 गुरु का नंबर है, भगवान बृहस्पति का नंबर है, आप कभी भी गुरुओं को नॉनवेज खाते नहीं देखेंगे क्योंकि उपाधि गुरु की है। आपका व्यक्तित्व गुरु वाला है। आप कभी भी इन लोगों से बात करेंगे, देखिएगा हमेशा नॉलेज की बात करेंगे, आपको हमेशा ज्ञान बांटते नजर आएंगे ये लोग। इनकी पर्सनैलिटी इतनी चमकदार होती है, हमेशा आपको गाइड करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, मतलब आपको शिक्षा देते हैं, चाहे वो आपकी वाइफ के रूप में, चाहे बेटे के रूप में, चाहे आपके पति के रूप में, हमेशा आपको गाइडेंस देते रहेंगे। नंबर 3 वाले, इन्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ओके। अब यहाँ पे बात कर लेती हूँ नंबर 4। मैं नंबर 4 वालों को भी मना करती हूँ। ये राहु से रूल करते हैं कि आप भी नॉनवेज अवॉइड कीजिए। ओके। राहु वाले भी अगर नॉनवेज खाते हैं तो ये भी कहीं सक्सेस रेट इनको नहीं मिलता। अब बात करूं नंबर 8 वालों की। नंबर 8 वाली शनि से रूल करते हैं, सैटर्न से रूल करते हैं। अक्सर मैंने नंबर 8 वालों को नॉनवेज और ड्रिंक करते हुए देखा है। और उतना ही कर्जा, अगर ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उतने ज्यादा इनके पास कर्जे हैं। अच्छा। बिल्कुल, लोन इनके ऊपर इतने होते हैं, डायबिटिक के पेशेंट हो जाते हैं, वक्त से पहले ये बूढ़े दिखते हैं, घुटनों से नीचे हमेशा ये दर्द बताएंगे, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है। बिल्कुल। तो नंबर 8 वालों को तो तुरंत बिल्कुल नॉनवेज और अल्कोहल छूना तो क्या, देखना भी नहीं चाहिए इन लोगों को। और नंबर 8 को कोई पकड़ ले, उसके बाद उनकी सक्सेस, नंबर 8 वालों को उसके बाद कोई पकड़ ले, इनकी जो सक्सेस रेट है पूछो मत। क्योंकि नंबर 8 तो पैसे का नंबर है, इतना ज्यादा फाइनेंस इनका बढ़ जाएगा। और जो अभी मैंने जो आपको स्टोरी बताई वो नंबर 8 से रूल करते हैं। वो अपनी लाइफ में कोई, वो लंदन में रहते हैं तो उनके तो ये आहार और विचार और सबके अंदर नॉनवेज भी है और ड्रिंक भी है। जैसे उन्होंने मेरी चीजों को माना तो आज देखिए आया ना ऑर्डर उनके पास, जो इतने सालों से कुछ कमा नहीं रहे थे, मिलता है। आप करोड़पति नहीं, करोड़ोंपति बनते हैं। मैं करोड़पति नहीं कहूंगी, करोड़पति सब है अपने पास अपने घर के अंदर, लेकिन इसे करोड़ोंपति कैसे बनना है मैं ये बताती हूँ। 2 नंबर वालों को नॉनवेज खाना है? नहीं खाना चाहिए। मैं 2 नंबर वालों को भी मना करती हूँ। ये मून से रिलेटेड होते हैं, चंद्रमा से रिलेटेड होते हैं, इन्हें भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ये लोग जितना सात्विक रहते हैं, मन का कारक है, इमोशनल बड़े होते हैं, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें इनको बुरी लग जाती हैं। तो हमेशा मैं इनको भी कहती हूँ नंबर 2 वालों को कि नहीं, ये किंग मेकर होते हैं नंबर 2 वाले। 0 से हीरो भी बनाते हैं, राजा से रंग अगर अपनी आई पे आ गए, लेकिन किंग मेकर नंबर 2 वाले होते हैं। आप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, आप देखिए आप लोगों ने कितने पॉडकास्ट में लोगों को क्या हीरो बना दिया, उनमें से एक स्टोरी मेरी भी है। आप लोगों ने मुझे हीरो बनाया हुआ। ठीक है। और 2 नंबर वाले थोड़ी थोड़ी बात से बुराई मान जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से खुश भी बहुत हो जाते हैं, और खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, 9 नंबर रह गया, क्योंकि कई बार ना लोग कहते हैं हमारे नंबर्स रह जाते हैं। 9 नंबर वाले नॉनवेज खाएं कि ना खाएं? बिल्कुल भी नहीं। नंबर 9 मंगल से रूल करते हैं, भगवान मंगल से, यानी हनुमान जी से रूल करते हैं। इन लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ, इनकी पर्सनैलिटी का भी देखिएगा, गठा हुआ बदन इन लोगों का। मैं लड़कों को देखती हूँ तो वो दाढ़ी भी उनके हनुमान जैसे, वो सलासर बालाजी को कभी आप देखते हो तो इन बच्चों की। अभी लास्ट मेरे पास एक क्लाइंट आगरा से आया, नाम नहीं लूंगी कि नाम मेरे इमोशनल से नाम भी उस बच्चे का निकल जाए। तो उसको जब मैंने देखा, मैंने कहा बेटा तूने कभी अपनी शक्ल देखी है एक बार आईने में? तो बिल्कुल वही तेरी, वो सारी तेरी इमेज है, तू वैसा ही दिखता है। और जितने भी मैं यंगस्टर बच्चों को देख रही हूँ जो नंबर 9 वाले हैं, और बच्चे बड़े अवेयर हैं न्यूमरोलॉजी को लेके, पूछ भी रहे हैं। तो उसने बोला कि फिर उसने देखा, हाँ मैडम आप सही कह रहे हो। मैं कहा बेटा नॉनवेज छोड़ दे, तेरी सक्सेस रेट जहां जाएगी तो सोच भी नहीं पाएगा। जो तुझे डिसअपॉइंटमेंट अभी दिख रही है लाइफ के अंदर, वो बिल्कुल नहीं होंगी। उस लड़के ने, कोई वो काम करता है, कोई गैस से रिलेटेड कुछ पाइप बनाता है वो लड़का, और मेरे पापा की हेल्प करता है। यकीन मानिए उपाध्याय जी, उस लड़के ने 4 करोड़ का टेंडर अकेले ऑनलाइन बैठ के, जैसे मैंने बताया, उसने वो हासिल किया। कहां से आते हैं ये करोड़? आते हैं करोड़, ये बच्चे लाते हैं, 23 साल के बच्चे, सोचो। और कुछ ऐसे भी हैं जो 50-60 साल की उम्र के बाद भी वहीं पर रुके पड़े। न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते नहीं। कहीं मत भटकिए, कहीं भी मत। न्यूमरोलॉजी नेविगेशन है आप लोगों का, आपको बताता है, आपको ज्ञान देता है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। ठीक है।
लौटते हैं ड्राइवर कंडक्टर पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। कौन से ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने की गारंटी है? देखिए न्यूमरोलॉजी के अंदर 81 कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हम देखते हैं कि कितना आपका सॉलिड कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। अगर नंबर 1 के साथ, मैंने भी ड्राइवर कंडक्टर आपको बताया कैसे निकालना है, इसी तरह अगर मैं बोलती हूँ कि आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 2 बैठा हुआ है, यानी कि सूर्य के साथ चंद्रमा की युक्ति कमाल की होती है। इस तरह से हम देखते हैं नंबर 1 के साथ जितने भी आपके साथ नंबर 1 से लेकर 9 तक जितने भी ड्राइवर आके बैठे हैं, आपको सक्सेस रेट नंबर 1 है। लेकिन अगर नंबर 1 के साथ नंबर 8 आकर बैठ गया है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स है। क्योंकि सूर्य के साथ शनि आकर बैठ गया, आपको नहीं पता आपको क्या करना है। सूर्य तो है लेकिन आपको बता रखा है पंडितों ने, चढ़ाइए जल का लोटा सूर्य भगवान को। आप उतने दुश्मन पैदा कर लेते हैं। नंबर 1 भी आपके साथ है, नंबर शनि भी आपके साथ है। आप कहीं ना कहीं रुक गए हैं, स्ट्रक्ड हो गए हैं, आपको लाइफ का पता ही नहीं क्या करना है। उस समय हम आपके काम आते हैं। नंबर 1 और नंबर 6 का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप मीडिया लाइन में जाइए, आप सक्सेस रेट देखिए, आप अपना कोई काम खोलिए, आप बुटीक खोलिए, आप लग्जरी लाइफ से जुड़िए, देखिए आप कहां बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ड्राइवर नंबर 2 हो तो कंडक्टर क्या नंबर होना चाहिए जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बने? नंबर 2 के साथ नंबर 1, ओके। नंबर 2 के साथ नंबर 3, आप टीचिंग लाइन में चले जाइए। नंबर 2 और 4 थोड़ा स्ट्रगलिंग, दोनों थोड़े स्लो ग्रह हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल आ जाता है। नंबर 2 और 2 भी बहुत अच्छा रहता है, पानी से रिलेटेड आप काम कीजिए। इस तरह से नंबर आपको बताते हैं। यहाँ पे नंबर 2 और 8, फिर दोबारा से बोलूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल आ जाता है इनके साथ। नंबर 2 और 9 आएगा, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल आ जाएगा, लेकिन उस स्ट्रगल को हम दूर करते हैं, बताते हैं आपको क्या काम करना है। वो जो काम आप करते हैं फिर आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। ठीक है, लेकिन बहुत सारे अंकशास्त्री बताते हैं कि 1, 5, 8 ये ऐसे नंबर हैं जो ज्यादातर अमीर लोगों में पाए जाते हैं। क्या ऐसा है? और क्या कुछ ऐसे अमीर लोगों की कहानी आज आप हमें बताएंगी जिसके जरिए पता चल पाए भाई स्ट्रेटेजी क्या है? बिल्कुल। आपने बोला नंबर 1, नंबर 5, नंबर 8, सिर्फ ये 3 नंबर नहीं है। अच्छा। हम वीनस का नंबर भूल गए, नंबर 6। नंबर 3 गुरु का नंबर, जो आपको बिल्कुल प्रसिद्धि दिलाता है, नेम दिलाता है, मेडल दिलाता है। नंबर 9 अपने आप में एक बिजनेस जो आपको स्टैब्लिश करवाता है, नंबर 9 है। ठीक है। नंबर 9, चलिए बात करते हैं ऐसे कुछ जाने माने जो हमारे बिजनेस हैं। अंबानी जी की बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करती हूँ मुकेश अंबानी जी की। इनका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 9 है। अच्छा। अब जब राजा के साथ खुद आगे सेनापति बैठ गया है तो कैसे बिजनेस नहीं चलेगा। जियो कंपनी नंबर 9 के ऊपर कर दी इन्होंने। देखिए आज कहां पे चल रही है इनकी कंपनी। और वहीं पे इनके भाई को अगर ले लीजिए, अनिल अंबानी जी को, नंबर 4 और नंबर 7 का कॉम्बिनेशन है इनका, यानी कि ड्राइवर 4 और कंडक्टर 7, दोनों देखा जाए तो वैसे बॉडी कंप्लीट है, राहु के साथ केतु बैठा है, लेकिन बिजनेस में स्ट्रगल आ गया, नाम में स्ट्रगल आ गया, नेम की स्पेलिंग इनके अकॉर्डिंग नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट में, तो इनको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट भी मिली। एक भाई सक्सेस रेट में कहां पहुंच गया और एक भाई को पता ही नहीं था काम क्या करना है। अगर यही गैस से रिलेटेड काम अंबानी जी ने किया होता, मुकेश अंबानी जी ने, बहुत चल निकलता। जी हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए आपको काम क्या करना है। अब इनके पिताजी को ले लेते हैं हम, धीरू भाई अंबानी जी, ड्राइवर 1, कंडक्टर 1, दोनों तरफ किंग बैठा है। देखिए उनकी लाइफ कैसी थी। बहुत छोटी सी उम्र में आके मुंबई से उन्होंने शेयर मार्केट से स्टार्ट किया, करते करते उन्होंने अपना लेवल कहां पे, क्योंकि दोनों तरफ किंग बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, आपका बिजनेस चलना ही चलना है, आप सेल्फ मेड है, एक टीम वर्क को आप चला सकते हैं। इतनी पावर्स होती है नंबर 1 के अंदर। तो ये हम बताते हैं कौन से कॉम्बिनेशंस बेस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपको बिजनेस करना चाहिए। नंबर 6 अगर आपका ड्राइवर 6 है, उसका जो कंडक्टर्स बैठ जाते हैं 6-1 का, 6-2 का, 6-3 का, हम बताते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है। वीनस के साथ जो भी नंबर बैठेगा वो सक्सेस रेट पे जाएगा। तो ये इस तरह से हम आपको गाइड करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है मैम कि अनिल अंबानी के पास कोई अंकशास्त्री नहीं रहा होगा या न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं रहा होगा जिसने ये बताया? वो तो संपन्न है, फीस भी अच्छी खासी अफोर्ड कर सकते हैं, बड़े बड़े लोग उनके संपर्क में होंगे, ये नंबर वो समझ नहीं पाए क्या? मैं ये बात नहीं समझती कि उन्होंने ये बात को क्यों नहीं समझा। लेकिन इस बात को मुकेश अंबानी जी बहुत अच्छे से समझते हैं। वो अपनी कंपनीज के नाम, इवन देन अपने जो पोते पोती हो रहे हैं उनके नाम, इवन अपने बच्चों के नाम भी उन्होंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब देख। न्यूमरोलॉजी इतना काम, वो समझते हैं इस बात को, उन्हें क्या काम करना है, उन्हें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, उन्हें कहाँ पे क्या चीज किसको देनी है, क्या दान करना है, वो हर चीज को जानते हैं। आज देखिए आज वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सही बात है। समझ के तो देखिए एक बार न्यूमरोलॉजी को। कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई हवन नहीं है, सिर्फ नंबर्स का कमाल है।
वो नंबर्स को देख के अपनी कंपनी लॉन्च करते हैं, वो नंबर्स को देख के अपने बच्चों की शादियां करते हैं, वो नंबर्स को देख के अपने दामाद ढूंढ के लाते हैं, अपनी बहुएं ढूंढ के लाते हैं। तो आप भी देखिए कि कौन से नंबर आपको सुटेबल रहते हैं आप अपने बच्चों की शादियां करने के। अब मैं जो पीछे जो मैंने पॉडकास्ट किया आपके साथ, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए जो बच्चों को डिवोर्सेस केसेस देखिए, उनको पता ही नहीं शादी करनी किससे है। तो ये नंबर कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन कई क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, कई केस आपके पास आते हैं, लेकिन जो सफल बिजनेसमैन होते हैं उसका कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि ये कॉम्बिनेशन ड्राइवर और कंडक्टर का सफल बिजनेसमैन का ज्यादातर है? सफल बिजनेसमैन नंबर 1, यानी कि मैं फिर दोबारा सूर्य की बात करूंगी, नंबर 1 के साथ कोई भी ग्रह आके बैठेगा, यानी कि नंबर 1 के साथ कोई भी नंबर आके बैठेगा, नंबर 1 अपने आप में इतनी पावर रखता है कि आपकी सक्सेस रेट को बहुत हाई कर देता है। सिर्फ एक 8 के साथ इसकी नहीं बनती है। नंबर 2 की बात कर लो, नंबर 2 भी चंद्रमा से रूल करता है, ये भी आपको पानी का मन का कारक है, ये भी आपको बिजनेस करने के लिए आगे प्रेरित करता है। लेकिन जहां पे नंबर 8 आ जाता है यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है। 2 के साथ 4 आ जाता है तो भी थोड़ा स्लो हो जाता है। अब नंबर 3 की बात कर लेती हूँ, उसके साथ नंबर 1 से लग के नंबर 9 तक कोई भी कॉम्बिनेशन आके बैठ जाते हैं कंडक्टर के रूप में के अंदर, तो सबको सक्सेस रेट देता है। लेकिन जब इसके साथ नंबर 6 आके बैठ जाता है, यानी कि 3 के साथ जब 6 आता है, दोनों गुरु आते हैं, वहां थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं। वहां समस्या क्या देता है, बिजनेस तो आपका बहुत अच्छा कर देगा लेकिन आपकी मैरिज लाइफ खराब कर देगा। जैसे अमेज़न के मालिक हैं, आप उनका बिजनेस देखिए कितना अच्छा है लेकिन उनकी मैरिज लाइफ बिल्कुल खराब है। तो ये हमें नंबर्स बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सा बिजनेस करना है आपको, और जो बिजनेस करना भी है तो किस टाइप का करना है और कब आप इसमें सफल रेट हासिल करेंगे। नंबर 3 वालों को हमेशा मैं कहती हूँ एजुकेशन लाइन के अंदर जाएं। जितना एजुकेशन लाइन के अंदर जाएंगे उतना आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 4 की बात करती हूँ, सोशल मीडिया से जुड़े, आजकल AI आ गया उसके साथ जुड़े, कोई हाथों से बना काम करें। नंबर 4 राहु है, आप और मैं बात कर रहे हैं, ये भी राहु के थ्रू बात कर रहे हैं। यूट्यूब है राहु है, टीवी राहु है, आप इसका काम कीजिए, देखिए आप कैसे आगे नहीं बढ़ते। नंबर 5 जो है वो बैंकिंग का नंबर है, ऐसे बच्चे फाइनेंस के अंदर जाएं। आपका ड्राइवर 5 है और आपका कंडक्टर 1 बैठ गया, 5 के साथ 2 बैठ गया, 5 के साथ 3 बैठ गया, ये सारे जहां पे 5 नंबर आके बैठ गया आपकी सक्सेस रेट डबल कर देता है। जब 5 के साथ 8 आके बैठता है तब भी आपकी सक्सेस रेट यहाँ पे 0 नहीं होती, तब भी आपको यहाँ पे सक्सेस बनाता है, फाइनेंसर बनाता है, आपको बैंकिंग लाइन के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर बैठा के रखता है आपको। ठीक है, लेकिन कनका जी आपने देखा है क्या कभी किसी का जो ड्राइवर नंबर है वो तो पैसों वाला है, खूब एम्बिशियस भी है, ड्राइवर नंबर कह रहा भाई बहुत पैसा आएगा, लेकिन कंडक्टर उसका रहा आगे में उसे बढ़ने नहीं दे रहा, कंडक्टर नंबर बार बार उसको परेशान कर रहा है, बाधा डाल रहा है। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बेसिकली ड्राइवर और कंडक्टर का जो पैसे आने भी देता है और कोई रोकता भी है? देखिए ऐसे बड़े सारे कॉम्बिनेशन है। जैसे नंबर 1 8 साथ में बैठ गया, यानी कि सूर्य के साथ शनि की युक्ति हो गई। नंबर 1 किंग है, मैंने बोला कि अपने आप में लीडरशिप है, लेकिन नंबर 8 आ गया, स्ट्रगलिंग नंबर, इनके आपस में नहीं बनती है, बिजनेस में कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिर जाते हैं, इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते हैं, लोन्स हो जाते हैं, कर्जे हो जाते हैं, इवन ये जॉब के अंदर तो वहां भी बहुत ज्यादा ये मुश्किलों को फेस करते हैं। अब आगे चलती हूँ, वहां पे नंबर 8, जब यहाँ पे नंबर 1 और 8 है तो 8 और 1 भी उतना ही ज्यादा स्ट्रगलिंग है। नंबर 2 और 2 की बात कर लूं, नंबर 2 और 4 की बात कर लूं, 4 और 4 की बात कर लूं, ये स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस हैं। जब ये आपकी लाइफ के अंदर आते हैं तो हम आपके नेम के स्पेलिंग के थ्रू, अपने टूल्स के थ्रू आपकी नेम के स्पेलिंग को ताकत दे देते हैं, आपको आपके सक्सेस रेट को बढ़ा देते हैं, ताकि आप कहीं रुको ना। जैसे कि अब मेरे क्लाइंट हैं तो उनका बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अब उनकी उम्र 50 साल से पार कर चुके। अच्छा, अब उनका जो कॉम्बिनेशन था 6 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 6 and 1 का। अब उन्होंने गैस प्लांट खोल दिया, यानी कि वो सिलेंडर भरते हैं गैस के और उसको आगे सप्लाई करते हैं, लेकिन वो काम जो था सिर्फ हैंड टू माउथ इतना चल पा रहा था, काम चलता नहीं था उनका इतना। उन्होंने मुझसे गाइडेंस ली, मैम मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा काम तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो मैंने कहा आपको ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि आपका नंबर 6 है, वीनस का नंबर है, आप जितना लग्जरी लाइफ का काम करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। नंबर 1 आपको सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत खाने को दे रहा है, क्योंकि नंबर 1 बैठा है पीछे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन नंबर 6 जो है वो आपको गैस का काम नहीं करने देगा। मैडम क्या करूं, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैं काम एकदम से तो नहीं बंद कर सकता। मैं कहा ठीक है, आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ क्या है? अच्छा, उन्होंने बताया मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है। तो मैंने उनका कॉम्बिनेशन देखा, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन था। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, अपनी वाइफ को इसमें गद्दी दीजिए, उनको बिठाइए, उनके साइन चलवाइए, उनकी सलाह लीजिए, उनको यहाँ पे अपना पार्टनर बनाइए और उनके नाम पे फर्म कर दीजिए।
देखिए सोल्यूशन घर के अंदर ही है, लेकिन आपको पता नहीं है, आप सफर कर रहे हैं। उनकी वाइफ ने जब से कार्यभार संभाला है, उनके एक नहीं उनके 5 प्लांट हैं आज। अच्छा। और उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वही काम फलता था। उन्होंने अपना शोरूम खोल लिया। अब मैडम जी पूरा कार्यभार संभालती हैं, पूरी टीम संभालती है, क्योंकि उनके अंदर इतने गट्स हैं। एक हाउसवाइफ कैसे आके गद्दी पे बैठी और कैसे बिजनेस चला दिया उस लेडी ने, देखिए ये पावर्स हैं न्यूमरोलॉजी के। लेकिन मैम जब आप बोलते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो किस्मत में नहीं होगा वो भी मिल जाएगा, बिल्कुल। ये टूल्स कौन कौन से हैं आपके पास? ये टूल्स ये होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपके भाग्य में, आपके बुलाक में भी नंबर 4 आके बैठ गया राहु, और आपके पीछे भी राहु बैठा है। आपका 8 और 8 का कॉम्बिनेशन है, आगे भी 8 है, पीछे भी 8 है। आपके 2 और 4 के साथ कॉम्बिनेशन है, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है। बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, इवन जॉब में तो पॉलिटिक्स इतनी आपके साथ आपको घेर लेती है कि आप समझ नहीं पाते कि लाइफ में आपको करना क्या है। यहाँ पे हम आपके नेम के स्पेलिंग ठीक करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से आपका नाम आगे चलेगा। अब मैं किसी से मिलती हूँ तो सबसे पहले मैं तो नहीं मिलती ना, कनिका मैडम का नाम आगे जाता है। अगर मेरा नाम ही पावरफुल नहीं है तो मेरा नाम तो आगे नहीं जाएगा ना, तो हम आपके नाम के अंदर पावर्स भर देते हैं। अगर 4 और 4 का कॉम्बिनेशन है तो आपके नेम की स्पेलिंग हम बैलेंस करते हैं कि आपको आगे लेके जाएं। ये हमारे टूल्स होते हैं। कुछ टूल्स होते हैं, आप देखते हैं आपका नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्या मूलांक बैठा है, क्या भाग्यांक बैठा है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम बताते हैं, आपको क्या करना चाहिए, कुछ रेमेडीज बताते हैं करने के लिए, वो आप करते हैं, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो मैम कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो प्रकृति के विरोध में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि नियति ने जो तय किया है, प्रकृति ने जो तय किया है, उसके विपरीत जाके आप ये सारा बदलने का दावा कर रही हैं? प्रकृति से हम बिल्कुल भी अलग नहीं है। हम तो बल्कि आपको जो आप देने आई है, आपको जो दे रही है, वो आप भटके बैठे हैं, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं। लक्ष्मी तो दरवाजे पे खड़ी है, आप दरवाजा बंद किए बैठे हैं। मैं तो उस दरवाजे को खोलने के लिए आई हूँ कि दरवाजा खोलिए, माँ लक्ष्मी बाहर खड़ी हैं, आपको बताने आई हूँ। मैं प्रकृति के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको ये क्या बताती हूँ, चींटियों को आप आटा डालिए, भगवान भोलेनाथ की सेवा कीजिए, ये तो हमारी माओ ने सिखाया हमें, वही मैं आपको बताती हूँ। इसको करने से ही आपका भाग्य खुल जाता है कि आपको पता नहीं। आपको नॉनवेज खाने से मना करती हूँ, आपको ड्रिंक करने से मना करती हूँ, इससे आपका भाग्य खोल देती हूँ, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप तरक्की करेंगे तो हम लोग तरक्की करेंगे। ठीक। तो कनिका जी, कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसा केस स्टडी आपके सामने आया जिसके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर में आप देख रही थी भाई करोड़पति बन जाएगा, लेकिन वो भटका हुआ था, आपने उसको उठाया और बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा कर, तो सारी चीजें स्मूथ हो गई? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं एक का नहीं बहुत लोगों का एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन शेयर करिए ना। हाँ, 1-2 जनों का बताती हूँ मैं आपको। एक मेरे बहुत 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 दिल के करीब एक क्लाइंट है मेरे, वो इतनी स्ट्रगल में थी वो लेडी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हस्बैंड एक्सपायर हो गए, बच्चों को पालने के लिए पैसे भी नहीं थे उनके पास। इवन जो लेडी एक टाइम में BMW में घुमा करती थी, सारी मनी, हस्बैंड को कैंसर हो गया, सारे पैसे वहाँ खर्च हो गए उनके। इवन नौबत आ गई कि अपने फ्रेंड्स के घर में जाकर वो काम करने लग गई। सोचो, इससे बुरी नियति कोई नहीं हो सकती कि आप इतना गिर जाएं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में काम मांग लग जाएं कि माँ मैं आपके घर में खाना ही बना दूंगी, या मैं आपके घर के अंदर, मतलब मैं शायद बोल नहीं पाऊंगी, तो मुझे वो बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने वो मेरे पास आई, तो उन्होंने बोला कि क्या कुछ उम्मीद है, मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हो आपके अंदर इतनी विल पावर है, आप इतना अच्छा बाउंस बैक करती हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, सब काम होगा। बस जो मैं कहती हूँ बस वो करना है आपको। ठीक है मैडम, मैं वैसे ही करूँगी। मगर इस बार जो भी आपको सैलरी मिले, 1500 मिले, 2000 मिले, 5000 मिले, कुछ भी मिले आपको, आप उसमें से 1000-2000 रुपये निकाल कर जो मैं बता रही हूँ, जो काम आपके नसीब के अंदर, आप वो खोलिए। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मार्केट के अंदर, फोल्डिंग के अंदर कुछ कपड़े बेचने शुरू कर दिए छोटे बच्चों के। जो उन्होंने 1500-2000 में जो उन्होंने शुरू किया काम, आज वो अपनी दुकान की मालकिन है, शोरूम खोल के बैठी हैं। नाम नहीं लूँगी, मेरे जज्बातों में नाम निकल जाएगा, शायद वो देख भी रही है मेरा पॉडकास्ट। तो आज वो इस काबिल हैं कि बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को कॉलेज भेजा, बच्चों की शादियाँ भी करी। तो ये इतना दम रखती है न्यूमरोलॉजी। आपके वीक कॉम्बिनेशंस आपको इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, बस आपको पता लगना चाहिए आपको करना क्या है। लेकिन हर किसी को कनिका इन बंसल का समय मिल जाए, ऐसा हो नहीं पा रहा है। कई लोग शिकायत कर रहे हैं मुझसे कि आप फोन ही नहीं उठाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा स्टाफ भरपूर कोशिश कर रहा है आप लोगों के फोन कॉल्स लेने का और सबके समाधान निपटाने का, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं। और अगर हम समाधान नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
मैं ही तो बताऊंगी कि आपके दरवाजे कैसे खुलने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जिन लोगों ने अब तक जो मेरी क्लाइंटेज ली है, या जो लोग मेरे पुराने क्लाइंट्स भी हैं, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा उन्होंने। इस बात का मेरा चैलेंज है भैया, बिल्कुल भी उन लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। सक्सेस रेट उनका हाई है। सोचो ना, मैं तो 40 दिन की बात कर रही हूँ, आपको एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए? यही तो मुझे चाहिए कि 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मेरा काम किया हुआ बोलता है कि हाँ, मैंने बताया और आपको असर हुआ। मैंने वादे कर दिए, काम नहीं हुआ तो बेकार है। मैंने जो कहा वो होगा तो होगा, बस मेरे हिसाब से चलना है आपको। मैंने कह दिया आपको नॉनवेज नहीं खाना, आप कह दो मैडम आज तो मन कर गया, मैंने खा लिया। सारा किया कराया आपने सब जीरो कर दिया। हाँ। मैंने कह दिया आपको अल्कोहल नहीं लेनी, आपने बोला मैडम बहुत दिन से नहीं ली थी, आज ले ली। बस आपने सब कुछ वहीं पे खराब कर लिया। नहीं तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक गिलास शराब का आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा है। सही बात। अगर आपकी सक्सेस रेट आपको दिख रही है तो आपको इसको हटा देना चाहिए, आपको इसको नहीं खाना चाहिए। सही बात है। और जिन लोगों को फोन पे टाइम नहीं मिल रहा, वो पॉडकास्ट देखिए, बिल्कुल पॉडकास्ट देखिए और अपने आप को आगे लेकर आइए। और नंबर डिस्क्रिप्शन में कनिका जी का है, और मिलाइए, जरूर वो मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो कमेंट में मुझे शिकायत करिएगा, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर दूंगा। नहीं, सबको जवाब मिलेगा, सबको जवाब मिलेगा। लेकिन कनिका जी, क्या ड्राइवर और कंडक्टर नंबर देख के ये भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति कितना खर्चीला है, या इसके पास पैसे आएंगे भी तो ये बचा पाने की इसमें कुव्वत है या नहीं, या जो आएगा ये सब फूक देगा? ऐसे बड़े सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन नंबर 6 और नंबर 6 अगर मूलांक में भी है और भाग्यांक में भी बैठा हुआ है, ये बंदे बड़े खर्चीले होते हैं। नंबर 24 वाली लेडीज, लास्ट टाइम मैंने बताया था और बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज हैं, ये खर्चीले होते ही होते हैं। इनके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। ये पैसा आएगा कब जाके शॉपिंग कराएंगे, कब जाके कहीं दान कराएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने ऊपर बड़ा खर्च करते हैं ये लोग। शॉपिंग में नंबर 1 होते हैं नंबर 24 वाले, मूलांक 6 वाले। तो आप इनका हाथ नहीं पकड़ सकते, सबसे खर्चीले होते हैं, पैसे नहीं टिकते इन लोगों के पास। तो ऐसे लोगों को किससे शादी करनी चाहिए? नंबर 6 वालों को नंबर 6 वालों को नंबर 1 से शादी कर लेनी चाहिए, भाग्य चमक जाता है इन लोगों का। नंबर 6 वालों को अपने जो फ्रेंडली ग्रह होते हैं उनको देखना चाहिए, उनसे शादी करनी चाहिए, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बस नंबर 6 वालों को मूलांक 3 वाले, 12 वाले, 21 वाले और 30 वालों से शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये शादी बिल्कुल नहीं टिकती, चाहे दिल का मामला भी हो। चाहे दिल का मामला तो आप संभाल लेंगे, क्योंकि अभी तो आप प्यार के अंदर हैं, तो प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे ही जब आटे दाल का भाव मालूम होता है तो शादियां ये चलती नहीं है, डिवोर्स केसेस में पड़ जाती हैं। जो हमारे टाइम के लोग थे वो तो निभा गए, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो बिल्कुल नहीं निभाती। नंबर 3, नंबर 6, नंबर 3 क्या बोलते हैं, 36 का आंकड़ा इसको, ये शादियां नहीं चलती, ये शादियां नहीं करनी चाहिए। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो आपको इवन अपने आप पत्री मिलाने जा रहे हैं तो एक बार देख लीजिए कि जो लड़की आप घर लेके आने वाली हैं, अगर आपके बेटे का मूलांक 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, तो आप 6 नंबर वाली लड़की मत लेके आइए। और अगर आपका बेटा 6 नंबर से रूल करता है तो आप ऐसी लड़की मत लेके आइए। बच्चों का हमने भविष्य संवारना है, हमने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम पत्रियां तो मिला रहे हैं, एक बार नंबर जरूर मिला लें। और अगर ऐसी बहू आ गई है तो आप खुद ही देख रही होंगी, या दामाद आ गया और बच्चों की शादियां खराब हो रही हैं, तो आप भुक्तभोगी हैं। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं आप खुद जान रहे हैं। आप मुझे शादी करने के बाद मिली मैं तुम्हें पूछ लेता आपसे, हालांकि मेरे नंबर मैच किए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी हैं। पर ठीक है, जोक्स अपार्ट। लेकिन मैम मैं ये भी जानना चाह रहा था, क्या मेरे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर देख के आप ये बता देंगी कि अभी अपॉर्चुनिटी नहीं भी आ रही है तो 2 साल बाद आएगी, या 6 महीने बाद आएगी, या 4 महीने बाद आएगी? क्या वो टाइम फ्रेम हम कंडक्टर और ड्राइवर नंबर देख के तय कर सकते हैं, जब पता चल जाए कि सक्सेस तब आएगी? बिल्कुल, ये को बोलते हैं आपका गोल्डन पीरियड। ये बोलते हैं। और कुदरत आपको देती है, पर आपको उससे लेना नहीं आता, उस कुदरत से आपको मांगना नहीं आता। कुदरत तो देती है, यूनिवर्स आपको देता है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता, आप दरवाजे बंद करके बैठे रहते हैं। यानी कि जब भी आपका पर्सनल ईयर 5 आता है, हम देख के बताते हैं कि ये आपको खुल के खेलने का टाइम है, चौके छक्के लगाने का टाइम है आपका, आप खुल के खेलिए। उस समय कुदरत आपको भर भर के देती है। यानी कि जो आपने ड्रीम सोचे होते हैं, जो आपने सिर्फ कल्पना की होती है, जब ये टाइम आता है वो चीजें पूरे साल के अंदर कैसे आपको मिलती है आप सोच भी नहीं पाते। एक मैजिक होता है आपके साथ और आप देखते हैं अरे कैसे चीजें हो गई, अरे अच्छा मैं वहां पे गया था तो हो गया। नहीं, ये आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है तो ये आपके साथ हो रहा है। इस गोल्डन पीरियड को हम आपको बताते हैं कि आपका एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, आप दरवाजे खोल दीजिए। बिजनेस कर रहे हैं तो खुल के आप डील्स कीजिए, जॉब के अंदर है तो खुल के आप प्रोजेक्ट्स कीजिए, आपको सक्सेस रेट
इतना हाई हो जाता है कि आपको उसको संभालने नहीं संभलता। आपके कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, ये साल आता है आपके कोर्ट केसेस खत्म कर देता है। शादियां नहीं हो रही, ये साल आता है आपकी शादियां करवा देता है। मकान नहीं बन रहे, सोच रहे हैं मकान बनाने की साल हो, ये साल आता है आपके मकान बन जाते हैं। इतनी पावर होती है। यूनिवर्स तो देने आती है लेकिन आपको लेना ही नहीं आता। इसका उल्टा भी होता है, उल्टा खराब भी- साल भी आते हैं खराब साल और भी वो भी पता चल जाते हैं। बिल्कुल खराब साल भी आते हैं। खराब साल आते हैं, मैं कहती हूँ ना सुनामी आएगी तो मैं आने नहीं दूंगी, मैं बचा जाऊंगी। ये वो साल आते हैं जब मैं कहती हूँ बस रुक जाओ, सुनामी आने वाली है, बस संभल संभल के चलो, एक एक स्टेप स्लो रखो, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। उस टाइम जो आपने स्पीड पकड़ी थी अब थोड़ा सा रुक जाइए। आपके ड्राइवर कंडक्टर से मैं देख लेती हूँ जो आपका ईयर फ्रेंडली आ रहा है कि नॉन फ्रेंडली आ रहा है, मैं आपको वहां पे रोक देती हूँ। अगर आप मूलांक 8 से रूल करते हैं, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को आता है और आपका ईयर आ गया नंबर 1 सूर्य का, यानी कि आपका एंटी आ गया, उस समय मैं आपसे बोल देती हूँ कोई बड़ी डील मत कीजिएगा, किसी से बहसबाजी में मत पड़िएगा, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, रेगुलर अपना मेडिकल चेकअप कराइए। क्योंकि जब भी नंबर 1 आएगा नंबर 8 की लाइफ में, कोई ना कोई इनको मेडिकल इशू दे जाएगा, कोई ना कोई कर्जे करवा जाएगा, इनको बिना वजह किसी ना किसी कोर्ट के मैटर में फंसा जाएगा, इवन रिलेशनशिप्स भी इनकी खराब कर जाएगा जब नंबर 1 आएगा। तो मैं इनको संभल के चलने के लिए हमेशा हिदायत देती हूँ कि आप संभल के चलिए। इस तरह हर मूलांक के साथ जब उनके पर्सनल ईयर आता है तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि बस अब खुलकर खेलिए, अब थोड़ा संभल के खेलिए, बस ये संभल के चलना है। जिंदगी में कभी रुकावटें नहीं आती, आप कभी पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, आगे चलते चलते बढ़ते रहते हैं। तो क्या कोई कंडक्टर और ड्राइवर का ऐसा कॉम्बिनेशन भी है जिनको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिल सकती है, अचानक से धन मिल सकता है, इंस्टेंट पैसा आ सकता है, वो पैसा आ सकता है जो हमने सोचा ही नहीं था? सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर 1 और नंबर 9 है। एक वाला बहुत जगह मैंने देखा है। बहुत जगह सूर्य है जी। सूर्य की पावर किसको नहीं चाहिए, ईगो वाले होते हैं, एक टीम वर्क लेके चलते हैं। तो नंबर 1 और नंबर 9 का मैंने कॉम्बिनेशन बताया, यानी राजा के साथ खुद सेनापति बैठा है। ये लोग बिजनेस करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे ये खुद नहीं समझ पाएंगे। ये क्या करते हैं, जिंदगी में नौकरी करते रहते हैं। इन्हें एक बार बिजनेस के अंदर आना चाहिए, अपना कोई बिजनेस करना चाहिए, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, कोई छोटा सा फूड कोर्ट खोलना चाहिए। ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन। नंबर 2 वालों को मैं बताती हूँ कि आप लोगों को पानी का काम करना चाहिए। नंबर 3 वालों को बताती हूँ एजुकेशन लाइन में जाना चाहिए। नंबर 4 को मैं बताती हूँ सोशल मीडिया। इस तरह से मैं बताती हूँ कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपने पूछा था कि ऐसे कौन से नंबर है जो अचानक से सक्सेस रेट आपको दे देते हैं। नंबर 6 जो है ये आपको अचानक से सक्सेस रेट देता है। नंबर 4 राहु का नंबर है। आपने सोचा नहीं होगा, रात को सोए हैं, आपने सोशल मीडिया पे हम लोग से बात कर रहे हैं, रातों रात आपको लाखों व्यूअर्स बना देगा आपका। ये राहु आपके पॉडकास्ट के साथ ऐसे हुआ बिल्कुल, था। ये राहु का कमाल है। तो ये राहु अपना कमाल करता है, रातों रात आपको फेमस राहु करता है। ये कमाल है। आपका राहु स्ट्रांग चल रहा है? बिल्कुल मेरा राहु स्ट्रांग है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन क्या कुछ ऐसी ये सारे कॉम्बिनेशंस को क्या मैं कुछ फिल्म्स के साथ या फिल्म स्टार्स के साथ भी जोड़कर देख सकता हूँ? कि हालिया मुझे याद आया, सैयारा एक फिल्म आई जिसमें दोनों नवोदित कलाकार थे, एकदम नए कलाकार, हीरो हीरोइन, ना कोई पब्लिसिटी हुई, ना किसी तरह का पीआर गेम हुआ। वो आई फिल्म और लोगों की दीवानगी देखी उस फिल्म को लेके। क्या सैयारा मूवी में भी कोई नंबरों का कॉम्बिनेशन दिखा? बिल्कुल था। वो नंबर 3 पे, अगर आप उसका टोटल करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, नंबर 3 पे आता है। कैसे लोग इमोशनल हो गए। इस फिल्म को नेम मिला, फेम मिला। अब देखिए कैसे वो 2 बच्चे, मतलब मैंने जो सुना है, मैंने मूवी ये नहीं देखी है, कि मैंने सुना है कि लोग रोए मूवी के अंदर। तो ये नंबर्स का कमाल है। नंबर 3 से ये मूवी रिलेट करती है, जो आपके जज्बातों को लेके आती है, आपको एक नॉलेज देती है, जो आपको समझती है, आपके दिलों को छूती है। तो ये पिक्चर्स मूवीज का कमाल है। इवन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप देखिए कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये लोग अपने फिल्म का नाम रखते हैं। जब सैयारा मूवी आई तो नंबर 3 से रिलेट करती है। जब इसको हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टोटल करते हैं तो ये नंबर 3 के ऊपर इसका टोटल आता है। देखिए किस तरह से आप लोगों को इमोशनल कर गई, किस तरह से आपको भावनात्मक तौर पे इसकी जोड़ गई। रातों रात इसको नेम और फेम कितना मिला। वो दोनों बच्चे जो स्टार थे उनको हम जान गए कि ये बच्चे भी कुछ कलाकार हैं। तो ये नंबर 3 मैंने बोला, ये रातों रात आपको स्टार बनाता है, यानी कि आपको नेम फेम देता है। आपकी लाइफ के अंदर भी जब ये साल आता है तब भी आपको ये नेम फेम देके जाता है। तो ये इसका कमाल होता है। तो क्या अपने नंबर्स को देख के हम ये सोच सकते हैं कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे नहीं जाएंगे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या ऐसा भी हम कुछ देख सकते हैं कंडक्टर ड्राइवर को देख के? बिल्कुल। हमारे पास अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4 है, नंबर 3 है, नंबर 8 है, किसी भी तरह से वो डेट में, मंथ में, ईयर है, और तीनों नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्रेजेंट है, आप खुलकर पॉलिटिक्स के अंदर जा सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल, आप पॉलिटिक्स के अंदर झंडे गाड़ सकते हैं।
बहुत बहुत अच्छे नंबर होते हैं ये नंबर, तीनों नंबर। अगर मैं जोड़ूं तो नरेंद्र मोदी जी रिस्पेक्टेड हमारे हैं, तो उनकी अगर बात करूं तो उनका मूलांक देखिए नंबर 8 और भाग्यांक देखिए 5। उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये सारे नंबर आते हैं। और आज वो कितनी सक्सेस रेट है। स्ट्रगल्स लाइफ में सबके आता है 8 नंबर की, लेकिन वो आज उनकी सक्सेस रेट देखिए आप, आज वो कहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे बात करती हूँ मैं अमित शाह जी की, नंबर 4 से रूल करते हैं। मैंने बोला नंबर 4 आना चाहिए, तो नंबर 4 देखिए आज वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये हमें बताता है, राहु है राजनीति में लेके आता है आपको, नेम एंड फेम देता है आपको, रातों रात आपको मंत्री रिजल्ट आता है, आपको पता ही चलता, अरे आप इलेक्शन में जीत गए, आप इतने वोटों से आगे हो गए। ये सारा कमाल राहु का है। स्मृति ईरानी इतना चर्चित चेहरा पॉलिटिक्स में, और जहां गई वो झंडे गाड़े, उन्होंने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स को अपनी बातों से, अपने संवादों से बिल्कुल धराशायी कर दिया। अब उन्होंने फिर से एक बार पलटी मारी है और वो फिर दोबारा एक्टिंग में आ गई है और उस सीरियल में आ गई जहां से उनकी पहचान बनी। बिल्कुल। क्या पॉलिटिक्स से अभिनय का ये सफर जो फिर शुरू कर रही हैं, क्या कहता है? और बस कंडक्टर नंबर ये क्या इशारा कर रहे हैं, क्यों ये फेरबदल हुआ? तो आप स्मृति ईरानी जी को देखिए कि इनका जो ड्राइवर है नंबर 5 है, कंडक्टर इनका जो है नंबर 4 है। ये पॉलिटिक्स के अंदर गई, बहुत अच्छा किया इन्होंने, लेकिन कभी हार नहीं मानती। ये इतना अच्छा बाउंस बैक करती है, जहां से ये पीछे हटती हैं वहीं पे दोबारा झंडे गाड़ती हैं। इतनी पावरफुल लेडी हैं ये। और नंबर 4 ही इनको पॉलिटिक्स के अंदर लेकर गया। वापिस ही एक्टिंग की लाइन के अंदर आई हैं। नंबर 8 इन्हें लेकर आया। मैंने बोला कि अगर आपके 2 ग्रह एंटी हैं तो हम मित्र ग्रह को लेके आते हैं। नंबर 5 और नंबर 4, इन दोनों का मित्र ग्रह नंबर 8 है। तो इनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, जो इनको एक्टिंग की तरफ लेकर चला गया। यानी कि इनको स्टॉप नहीं किया उसने, इनको और आगे बढ़ा दिया कि तू निराश मत हो, मैं तुझे एक चीज और दे रहा हूं। तो इनका मित्र नंबर था, तो नंबर 8 ने इनको इसके अंदर, एकता जी ने इनको अप्रोच किया, इन्होंने हाँ कर दी, और देखिए, और दोबारा से ये पॉलिटिक्स के अंदर फिर से आएंगी और फिर से उसी तरह से स्ट्रॉन्ग होके आएंगी। अच्छा, बिल्कुल, मतलब ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा और ये कभी हार नहीं मानेंगी। और इनके अंदर जो बाउंस बैक करने की, जो इनके अंदर जो क्षमता है, जो ताकत है, कमाल की है, बहुत कमाल की है। इनसे हर लेडी को इंस्पायर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा हर व्यूअर चाहता है कि भाई पैसा आए, और मैं भी चाहता हूँ मेरे हर व्यूअर के पास पैसा आए। अगर किसी को करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, और आप तो करोड़ोपति बनाने की बात करते हैं, तो वो अपने कौन से नंबर को स्ट्रॉन्ग कर दे कि पैसा झमाझम बढ़ से? वो सिर्फ अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करे, यानी कि नंबर 6 को। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 नहीं है, नंबर 5 भी मिसिंग है, तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आपने कभी भी अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ नहीं देखी होगी। आप आगे अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ दे पाए, यानी कि उनको वो सुख सुविधा दे पाए, तो आप जितना हो सके उतना शुक्र ग्रह को मजबूत कीजिए, यानी कि अपने 6 नंबर को मजबूत कीजिए। अब ये 6 नंबर आपका कैसे मजबूत होगा? अपने आप को टिप टॉप रखिए, अपनी शेव करके रखिए। अगर आप लेडी हैं, सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अपने आप को महका के रखिए, आपका शुक्र मजबूत होगा। आपकी माँ लक्ष्मी कैसे दौड़ी आएंगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसको मजबूत कीजिए। नंबर 5 की बात करती हूँ। नंबर 5 को मजबूत करने के लिए आप पक्षियों को, आप मूंग की दाल, जो साबुत मूंग होते हैं, हरे मूंग, आप वो डालिए। नंबर 5 आपका स्ट्रांग हो जाएगा। फिर देखिए कैसे आपके पास पैसा जुड़ता है, धन जुड़ता चला जाएगा। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, इसी को टूल्स कहते हैं। ये आप अपने लाइफ के अंदर अपनाते हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। हालांकि बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मन में ख्याल आ रहा है, मैग्नेट कॉम्बिनेशन कौन सा है? अगर छोटी सी मैं जानना चाहूँ, कौन सा ड्राइवर कंडक्टर नंबर मैग्नेट है जो पैसा खींच लेगा आसानी से? सबसे नंबर 6 जो है, वीनस का खुद का नंबर है, ये बहुत आसानी से पैसा खींच लेता है। नंबर 8 है, शनि का नंबर है, ये आपको फाइनेंस देता है, पैसा देता है, आसानी से पैसा खींचता है। नंबर 1 बिजनेस में जाता है, आराम से अपना बिजनेस चलाता है, ये भी पैसा खींचता है। तो ये मैग्नेटिक नंबर्स हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है तो आप किसी के अंडर जॉब मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। अपना काम करेंगे, अपने काम में ही आप देखिए आप कितना कमाते हैं। किसी के अंडर जॉब करते रहेंगे जिंदगी भर, वो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे की जॉब करते रहेंगे, जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। महीने में एक ही बार सैलरी बस। लेकिन अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं, आपकी न्यूमरोलॉजी के अंदर राजयोग बैठे हैं, तो क्यों नहीं आप अपना काम करते? अपना काम कीजिए और जो मैं चीजें बताती हूँ वो कीजिए, फिर देखिए कमाल ही कमाल है। लेकिन मैम, क्या मैं अपने कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर को रिप्रोग्राम कर सकता हूँ? माना आपके हिसाब से कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, मैं उसे फिर से रिप्रोग्राम कर सकता हूँ, उसे चेंज कर सकता हूँ? नहीं, जो आपकी जन्म की तारीख है वो तो वही रहेगी, उसे तो हम नहीं बदल सकते। अगर मान लो आपकी जन्म की तारीख आपके एंटी बैठी हुई है, जो आपको कुछ भी नेम फेम नहीं दे रही है, आपको सक्सेस रेट नहीं मिल रहा है, तो आप जैसे कि अब 2 इंसान है, उदाहरण बताती हूँ। अब 2 बंदों की लड़ाई हो गई आपस के अंदर, दोनों एंटी हैं, तो हम किसी को बुला के लाते हैं जो उनका मित्र होता है, दोनों का कॉमन,
वो आकर उनका समझौता करवाता है। इसी तरह से अगर आपके दोनों ड्राइवर कंडक्टर एंटी हैं तो आपका मित्र ग्रह लेके आते हैं, यानी कि मित्र नंबर लेकर आते हैं। उसको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम फिट करते हैं, चाहे वो नंबर के हिसाब से फिट कराएं, चाहे रेमेडी के हिसाब से फिट कराएं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में उसको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर लेकर आते हैं और आपको सक्सेस कर देते हैं। फिर आपकी सक्सेस रेट जो 0 से है वो हीरो कैसे बननी है वो हम देखते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये कह दे मैं स्ट्रगल में था, मुझे सक्सेस नहीं मिली है। न्यूमरोलॉजी वो माध्यम है। कहीं मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी को मानो, सिर्फ न्यूमरोलॉजी को, नंबरों को पहचानो। देखो जो मैं बता रही हूँ क्या नंबर्स हैं आपके, और आप कहाँ पे बैठे हैं, क्या किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आधी समस्याओं का हल तो वैसे कर लेंगे आप, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इतने सारे क्लाइंट आपको फोन करते हैं और लगातार आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, जिनको आप अटेंड कर पाती हैं, कॉमन समस्या क्या है लोगों में? कॉमन समस्या लोगों की कर्जा है। लोगों के ऊपर इतना लोन है, लोगों के ऊपर इतना कर्जा लोगों ने ले लिया है, लोग वो कर्जे उतार नहीं पा रहे। मोस्टली इसके अंदर अगर मैं देखा है तो नंबर 8 वाले हैं, अच्छा, नंबर 3 वाले हैं, नंबर 2 वाले हैं, जिनके ऊपर इतने कर्जे हैं कि वो नहीं संभल रहे उनसे। मैडम बस हमारा कर्जा उतरवा दो, मैडम हमारा बस कर्जा उतरवा दो। उनसे सर मैं एक ही बात कहती हूँ, कर्जा उतारना है अगर आपको लाइफ के अंदर, तो बिल्कुल शराब और नॉनवेज आप बिल्कुल बंद कर दें। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि ऋण मोचक मंगल स्रोत्र, ये आप सुनिए घर के अंदर। अच्छा, ऋण मोचक मंगल, आप ये नाम सुनो ना, ऋण मोचक, जो आपके ऋण को खत्म कर रहा है, ऋण मोचक मंगल स्रोत्र, जिनके ऊपर भी कर्जा है। इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं सबको बोलना चाहूंगी, वो ऋण मोचक मंगल स्रोत्र। ज्यादा कर्जा डेली सुने। आप सोचते हो पढ़ना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं, आप काम पे जा रहे हैं गाड़ी में सुनिए। आप घर में लेडीज हैं, आप चला दीजिए, आपके कानों में पड़ना चाहिए। आप चलते फिरते काम करते उसे सुनिए, एक बार सुनिए दिन के अंदर। और आपको कोई भी किस्त उतारनी है, चाहे 1000 की उतारनी है, चाहे 100 रुपए की उतारनी है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को उतारिए। तो ऋण मोचक मंगल स्रोत्र, आप चलते फिरते आप ये सुनिए। आप गाड़ी में जा रहे हैं, टाइम नहीं है आपके पास बैठ के करने का, कोई बात नहीं, मैं करने के लिए नहीं बोलती, मैं कहती हूँ आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप गाड़ी में सुनिए। आप गृहिणी हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप घर में लगा दीजिए, आपके कानों में पड़ना चाहिए। आप दुकान के अंदर कोई शॉप चलाते हैं, वहां चला दीजिए, वहां आपके कानों में पड़ना चाहिए। और आपको कोई किस्त उतारनी है 100 रुपए की, 1000 रुपए की, 1 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की, सिर्फ और सिर्फ आप ट्यूसडे को उतारिए। आप कोई और दिन मत पकड़िए। आप देखिए आपके पास ऐसा सिस्टम बन जाता है, इस स्रोत के अंदर इतनी ताकत है कि कहां से पैसा आता है आपको पता नहीं चलता, और आपके ऋण कैसे चुकता हो जाते हैं। आप सोचते हो यार ये चमत्कार कैसे हो गया, ये सारा प्रताप इस ऋण मोचक मंगल स्रोत का होता है। और आप कभी भी वेडनेसडे को ना पैसा लें और ना दें। आप अगर वेडनेसडे को कर्जा ले लेंगे तो आप उतार नहीं पाएंगे। अपने स्टाफ की तनख्वाह भी देनी है ना, तो आप मंगलवार को दिए। आपने अपने घर की मेड की तनख्वाह देनी है, तब भी आप मंगलवार को दीजिए, क्योंकि ये भी कर्जा है। जब उतार रहे हैं तो मंगल ऋणमोचक मंगल स्रोत सुनिए, और जो कर्जा उतारना है वो मंगलवार को उतारिए, बस फिर देखिए आप कमाल। अच्छा, तो मैम ऐसा कौन सा कंडक्टर और ड्राइवर नंबर है जो टीम बनाकर काम करता है और अपनी पूरी टीम को अमीर बनाता है, खुद अमीर नहीं बनता है, दूसरों को भी अमीर बनाता है? नंबर 2, अच्छा, किंग मेकर होता है। ये आपको कब किंग बना देगा, आपके पीछे से काम करेगा, आपको किंग बना देगा। नंबर 2। नंबर 1 टीम वर्क का काम करता है, बड़ी से बड़ी, क्योंकि राजा है, प्रजा संभालता है ना, इस तरह से नंबर 1 भी एक टीम वर्क को लेके चलता है। नंबर 9 ये भी बहुत अच्छा टीम वर्क को भी लेके चलता है, और नंबर 9 अपने नीचे सराउंडिंग लोगों को भी अमीर बना देता है, जैसे कि सलमान खान। अच्छा, नंबर 9 से रूल करते हैं। आप देखिए, अब ये कपिल शर्मा जी का शो आया था, आप देखिए कैसे उनके फ्रेंड्स आए हुए थे। वो खुद तो करते ही हैं, लेकिन आपके सराउंडिंग जो लोग होते हैं उनको साथ भी लेके चलते हैं, उनको भी ये अमीर बना देते हैं। यानी कि ये अकेले अमीर नहीं बनना चाहते, एक टीम वर्क के साथ चलते हैं। ये सोचते हैं मेरा तो भला हो रहा है, इनका भला भी हो। और नंबर 9 तो वैसे भी चैरिटी का नंबर है। ये लोग जितने ज्यादा हम्बल होंगे, जितने ज्यादा औरों को करेंगे, भगवान इनको उतना देता है। लेकिन मैम मैंने कई बार देखा है कि कई लोग बहुत अर्श पे होते हैं, बहुत ऊंचाइयां छू रहे होते हैं, लेकिन अचानक से डिप कर जाते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ, कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर तो उनके सेम ही रहे होंगे, फिर ऊपर जाके नीचे क्यों आ गए? ऊपर जाकर नीचे आने का सबसे बड़ा मेन कारण ये होता है कि आपने अपने एंटी ईयर्स में वो डील्स कर ली जो आपको नहीं करनी थी। यानी आपके एंटी ईयर्स थे, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आपका पर्सनल ईयर जब 4 आता है तो आपको कोई भी डील नहीं करनी। नंबर 8 आता है तो ज्यादा डील्स में मत पड़िए। इस तरह नंबर 2 आता है तो आप बड़ी बड़ी डील्स को हाथ में मत लीजिए। जाने अनजाने आप अपने एंटी पर्सनल ईयर के अंदर वो डील कर लेते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो क्या होता है, डील तो आपने ले ली, आप उन्हीं सालों में जो काम करते करते आए आप लॉसेस ले लेते हैं।
उस लॉसेस को रिकवर करते 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 आप बिल्कुल डाउनफॉल में आ जाते हैं। जब आपकी मित्र ग्रह है, यानी कि जो आपका पर्सनल ग्रह है, आपको कुछ देने के लिए आया है, जो आपका मित्र ग्रह है, उस टाइम आप काम कीजिए, उस समय आप डील कीजिए, उस समय आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लीजिए। देखिए आप कभी नीचे आएंगे ही नहीं, आप गिरेंगे ही नहीं। अब आप अगर विपरीत दिशा में नाव बहाएंगे लहर के, तो आप डूबेंगे ही। अब लहरों के साथ चलते चले जाएंगे तो आपको कभी आप डूबेंगे ही नहीं, बढ़ते चले जाएंगे आगे से आगे। तो इसका कोई आइडियल टाइम है कि इतनी उम्र में हमको अपने नंबर समझ लेने चाहिए, या इतनी उम्र के बाद नंबर्स आप पे हावी होने शुरू होते हैं? देखिए ये तो बचपन से शुरू हो जाते हैं। आप बच्चा भी आपकी लाइफ के अंदर है, जो बच्चा आप 13 साल का बच्चा है, क्या उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं आ रहे होंगे? ये तो पेरेंट्स को समझना है ना। अब अगर बच्चे आपके कॉलेज लाइफ के अंदर आ गए तो आप समझिए कि बच्चों का टाइम अभी क्या चल रहा है, बच्चों के ऊपर हमें कितना दबाव डालना है, उनके ऊपर कितना हमें प्रेशर डालना है, उनका कौन सा साल चल रहा है। न्यूमरोलॉजी माध्यम है जो बताता है। एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट अभी आया, वो जम्मू की लेडी है और उनका बच्चा नंबर 9 से रूल करता है। वो 13 नंबर है, उसका ड्राइवर भी 9 है, कंडक्टर भी 9 है। उस बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी है, वो बच्चा बहुत कुछ करना चाहता है, क्योंकि उसके पास हनुमान जी की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी है। वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, मल्टी टैलेंटेड है। लेकिन मम्मी ने क्या बोला, कुछ नहीं करना, घर बैठ जा, यहाँ नहीं जाना। वो क्या हुआ, माँ बाप के अगेंस्ट हो गया, वो उनके हाथ से निकल गया, वो गलत संगत में पड़ गया कि ये तो मुझे कुछ करने नहीं देते। वो गलत संगत में पड़ गया, वो लड़ाई झगड़े में, क्योंकि उसको तो कुछ करना है, अपनी एनर्जी तो वेस्ट करनी है ना उसको। उसने क्या बोला, चलो लड़ाई झगड़ा करो, किसी का सर फोड़ाया, किसी को मार पटाई करा। रोज उसकी मम्मी के पास उसकी इतनी कंप्लेंट्स आती हैं कि वो परेशान हो गई। उन्होंने मुझे आके बोला, मैडम मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही। लोगों ने बोला इसके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, इसके ऊपर कुछ जादू टोना हो गया। मैंने बोला मैडम इसके ऊपर कोई जादू टोना नहीं हुआ, आप इस बच्चे को खराब कर देंगे, इसका दिमाग ये जादू टोने करवा के, झाड़ फूक करवा के, कोई इसके ऊपर जादू टोना नहीं हुआ। इस बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी है, नंबर 9 से रूल करता है। ये समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि इसके पास डबल एनर्जी है। ये चलता फिरता परमाणु बम है। आप इसको जिम में डाल दो, इसको बोलो जा तू 1 घंटा जिम करके आ, एनर्जी निकालनी है ना इसकी। जिम में पसीना बहाएगा, थका हारा आएगा, आके सो जाएगा। किसी भी तरह से इसको आप ग्रेजुएशन करवा दीजिए, नहीं करता 12th पास करवा के इसको आप पुलिस लाइन में, आर्मी में डाल दीजिए। जो ये बदनामी के मेडल लगवा रहा है, आने वाले टाइम में ये शोहरत के मेडल लगवाएगा लड़का। स्टैम्प पेपर में मुझसे लगवा लो। क्या सच में मैडम ऐसा हो जाएगा? मैं आपको लिख के देती हूँ, सच में ऐसा होगा। और उस लड़के को 6 दिन हुए सर जिम जाते हुए, वो आज घर में बैठ के पढ़ाई भी कर रहा है, संगति भी छोड़, सिर्फ 6 डेज हुए हैं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तो एनर्जी निकालनी है, मारपीट तो करनी है। तू जाके जिम में कर ले भाई, तू वहां जा, निकाल अपना पसीना, वहां निकालना है। तो ये सिर्फ टेक्निक्स होती हैं, ये हमारे टूल्स होते हैं। आप बिना वजह बच्चे के झाड़ फूक करवा रही हैं, उसके ऊपर जादू टोना करवा दिया उस बच्चे के ऊपर, ये आपको गुमराह कर देंगे। उस बच्चे का माइंड, वो कहती है मेरे खिलाफ हो गया मेरा बच्चा, हो जाते हैं। और इकलौता बेटा है उस माँ का, और बच्चा भी नहीं है। तो सोचो कि माँ पेरेंट्स कितनी ज्यादा दुविधा में फंस जाते हैं जब बच्चे कहने में नहीं आते, बच्चे उल्टी संगत में पड़ जाते हैं। तो मेडल लगवाने तो शोहरत के लगवाओ। वो बच्चा एसपी डीएसपी आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी वो बच्चा कौन सी पोस्ट के ऊपर लग गया, लेकिन उस बच्चे को सिर्फ एक सही राह की जरूरत है, और सही राह पे वो पड़ गया। लेकिन ऐसे कौन से बच्चे जो दिन में पढ़ने को तैयार नहीं है, रात ही को पढ़ते हैं, कहते हैं हमारा प्रोडक्टिव आवर्स रात का ही है, हमें रात ही को पढ़ना है। कोई नंबर का गेम बताइए ना कि जिससे वो दिन में पढ़ने लग जाए, रात को सोने लग जाए। ऐसे बच्चे बहुत सारे। नंबर जो बच्चे 3 से रूल करते हैं, उन्हें लगता है कि बाहर जो सराउंडिंग है हमें बहुत डिस्टर्ब करता है। नंबर 7 वाले बच्चे, ये नॉलेज एंड विजडम वाले बच्चे हैं, इनको लगता है पढ़ाई में बहुत अव्वल। नंबर 3 वाले बच्चे को आपको कहना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए बैठ, ये बच्चा अपना किताब लेके बैठ जाएगा, मेरा होमवर्क है। नंबर 7 वाले बच्चे को आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा। क्लास के अंदर नंबर 7 वाला बच्चा, क्लास के अंदर वो बच्चा होता है, कभी हाथ नहीं खड़ा करेगा, मैडम मुझे आता है, लेकिन क्लास के अंदर टॉप वो बच्चा होगा। तो इन बच्चों को हमेशा एकांत चाहिए होता है, ये हम आराम से पढ़ें। तो बच्चे सुकून ढूंढते हैं, एक सन्नाटा ढूंढते हैं, सोचते हैं हम यार हम रात को पढ़ेंगे, दिन में नहीं हम पढ़ सकते। तो ये बच्चे 3 और 7 वाले बच्चे होते हैं जिनको एकदम एकांत चाहिए। तो दिन में नहीं पढ़ेंगे ये बच्चे, क्योंकि दिन में इनको लगता है कि ये ध्यान नहीं लगा पा रहे। हाँ। इनका ध्यान कहीं खो जाता है, यानी किसी बातों में लग जाता है, ये इधर उधर भटक जाते हैं। तो इन्हें एकांत चाहिए पढ़ने के लिए, खासकर नंबर 7 वाले। ठीक है, तो अब पॉडकास्ट का वो सेगमेंट जहां फटाफट सवाल फटाफट जवाब, रैपिड फायर सवाल आपके लिए मेरे तैयार है। नंबर 8, अमीरी की गारंटी या पापों का हिसाब? अमीरी की गारंटी। नंबर 8 वो है जो फाइनेंस देता है, पैसा देता है। ये वो नंबर है जो पैसों के अंबार नहीं ढेर लगा देता है। नंबर 8। ड्राइवर 1 कंडक्टर 6,
बॉस बनोगे या बॉस को खुश करोगे? बॉस बन सकते हैं लोग, बॉस को खुश कर इनके बस की बात नहीं है, ये अपने आप के बॉस हैं। क्या नंबर 7 वाले अपने दम पर करोड़पति बन सकते हैं या उन्हें पार्टनर की जरूरत होती है? नंबर 7 वाले पार्टनरशिप कभी नहीं कर सकते, पार्टनरशिप करते हैं तो इन्हें धोखा मिलता है। नंबर 7 वाले अपना कोई काम करें, अपने ही दम पे जिएं, रिसर्च में जाएं, कमाल करते हैं। आपका लकी नंबर वर्सेस आपका कार्मिक नंबर, कौन जीतेगा? लकी नंबर। क्या सिर्फ एक सही तारीख पर जन्म लेना ही आपको अमीर बना सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और जिनका एंटी नंबर पे जाएंगे, जिनके नंबर ही ऐसे हैं जो स्ट्रगलिंग नंबर पे हैं, क्या वो लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे? बिल्कुल, वो भी लाइफ में सक्सेस होंगे। ड्राइवर में दम होता है या कंडक्टर गेम चलाता है? देखिए, ड्राइवर कंडक्टर दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, दोनों ही गेम चलाते हैं। एक गाड़ी चलाता है, एक आपको जगहों पे रुकने के लिए बताता है, तो दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। ड्राइवर नंबर 1 लीडर या अकेला वॉरियर? लीडर। कंडक्टर 6 लग्जरी लवर या दिखावा? लग्जरी लवर। ड्राइवर नंबर 5 पैसा तेजी से लाता है या उड़ाता है? आता है, पैसा इतना आता है कि ये संभाल नहीं पाता, दिमाग से चलता है। और पैसे को सेव करने का दिमाग जो चलता है, स्टेबिलिटी का नंबर है, इनको स्टेबिलिटी लाता है इनकी लाइफ के अंदर, तो पैसा ही उड़ाते नहीं, सेव करते हैं। ड्राइवर नंबर 8 करोड़पति या कर्म का कैदी? करोड़पति। नंबर 2 नंबर 1 वाली गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में कैसे बुलाए? बस आपको एक फोन करना है और मैं चली आऊंगी। ठीक है, तो मैं फोन करता रहूंगा, आप आते रहेंगे Thank और you मैं so और much. आप दोनों ऐसे ही बातें करते रहेंगे, thank you. अपने व्यूवर्स तक पहुंचते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अगले पॉडकास्ट के लिए अभी से, और मैं चाहता हूं जो अंबार लगाए खुशियों का यूं ही बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों मिलकर जिनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उपाध्याय जी, वो हम दूर करेंगे। हम करोड़पति नहीं, हम करोड़ों पति बनाएंगे। जो कर्जे लोगों के ऊपर है, वो कर्जे मिलकर हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके कर्जे भी उतरे। वो भी गारंटी के साथ। बिल्कुल गारंटी के साथ। ठीक है, तो अगली गारंटी की बहुत जल्द आप मेरे पॉडकास्ट में आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो आज की इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नंबर्स का ये गेम आपके जीवन के गेम को बदलेगा और इस गेम में आप ही जीतेंगे, जैसे कनिका एन बंसल कहती हैं, गारंटी के साथ। तो गारंटी ये भी है कि अगले पॉडकास्ट में मैं आपसे जरूर मिलूंगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, कनिका जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है, ध्यान से देखिएगा, मिल जाएगा। फोन भी उठेगा और आपसे बात भी जरूर होगी। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं वाइंड अप करना है। आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।